तो सोशल ब्लेड के हिसाब से सौरव जोशी की मंथली इनकम है $1 लाख से लेके $1.6 मिलियन तक। अगर मैं तुम्हें इंडियन रुपीस के अंदर बताऊं तो 86 लाख से लेके 13 करोड़ रुपए तक इतना सोशल ब्लेड एस्टिमेट करता है कि सौरव जोशी की मंथली इनकम है। लेकिन ये नंबर एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर है और इसी वजह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन बताऊंगा। बिकॉज देखो, मैं खुद एक यूट्यूबर हूं और मुझे पता है कि एक्चुअल में जो यूट्यूब की अर्निंग होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। उन सारे फैक्टर्स को आज हम देखेंगे। देखो, सौरव जोशी इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, 32 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और साथ ही साथ अगर तुम सौरव जोशी की गाड़ियां देखोगे, जी वैगन, पोर्श, थार, फॉर्च्यूनर, और साथ में तुम स्नीकर्स देख लो भाई, एलवी के स्नीकर्स ले रहा है, एलवी का बैग ले रहा है। इन सारी चीजों के बारे में भी एक वीडियो सेपरेट आएगी। लेकिन इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि सौरव जोशी पैसा तो काफी अच्छा छाप रहा है भाई, और कितना कमा रहा है ये कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं भी प्रिडिक्ट ही कर रहा हूं, बट मेरी प्रेडिक्शन सही होने के काफी ज्यादा चांसेस है बिकॉज मुझे कुछ हद तक खुद आइडिया है। देखो, आज हम सौरव जोशी की इनकम कैलकुलेट करने के अंदर 5 फैक्टर्स को देखेंगे। देखो, पहली चीज आती है कि व्यूज कितने आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। तो मंथली व्यूज जो 28 दिन के लास्ट हमारे पास डेटा है वो है भाई 377 मिलियन व्यूज एक महीने के अंदर, यानी कि 28 दिन के अराउंड सौरव जोशी को आ रहे हैं। अब ये वाले व्यूज शॉर्ट फॉर्म से आ रहे हैं या लॉन्ग फॉर्म से आ रहे हैं, इस पे इनकम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और एक वेबसाइट को यूज करके हमने देखा कि ये सारे के सारे व्यूज लॉन्ग फॉर्म से है, क्योंकि सौरव जोशी अपने मेन चैनल के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड नहीं करते और इसी वजह से इनकम काफी ज्यादा होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज होती है भाई नीश, की किस टॉपिक के ऊपर सौरव जोशी वीडियोस बनाता है। तो सौरव जोशी बनाता है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, जिसका आरपीएम जो कि 1000 व्यूज पे तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, ये होता है भाई 30 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक। इससे हमें एक रेंज मिल गई है 30 रुपए से 70 रुपए के आसपास। अब इस रेंज के अंदर हमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है कि आरपीएम होगा कितना। देखो, आरपीएम मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूं कि होता क्या है। बेसिकली यूट्यूब ना तुम्हें 1000 व्यूज के पैसे देता है। ये डेटा हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स के अंदर भी आता है कि तुम्हारे 1000 व्यूज जो आए उसके अंदर जो एड्स चली उसके अंदर तुम्हारा कट जो होता है उसे आरपीएम बोला जाता है। कईयों को 1000 व्यूज के ऊपर 20 रुपए मिलते हैं, कईयों को 30 रुपए, कईयों को 25 रुपए, कईयों को 50 रुपए और कईयों को तो 100 रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं। और यूएसए के आरपीएम तो काफी ही ज्यादा होते हैं। तो आरपीएम डायरेक्टली वो पैसा होता है जो यूट्यूब क्रिएटर को देती है। अब इसके अंदर हमारा तीसरा फैक्टर काम आता है जो कि है वीडियो की लेंथ क्या होती है। देखो, यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं जो उनकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलती हैं उनसे, और यूट्यूब का एक रूल है कि 8 मिनट से कम की वीडियो के ऊपर वो सिर्फ एक ऐड चलाता है जो तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो की दिखती होगी। और अगर वीडियो 8 मिनट से ऊपर की है तो तुम मल्टीपल एड्स लगा सकते हो कि वीडियो स्टार्टिंग में भी एक ऐड है, बीच में भी कुछ एड्स आ सकती हैं और लास्ट में भी ऐड आ सकती है। और अगर वीडियो 8 मिनट से ऊपर की होती है तो यूट्यूबर की जो इनकम होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सौरव जोशी के केस में हर वीडियो सौरव जोशी की 8 मिनट से ऊपर ही है, तो हम ये लगा सकते हैं कि सौरव जोशी का जो आरपीएम है वो अपर रेंज के अंदर ही होगा। जो हमने 30 रुपए से 70 रुपए के आसपास की एक रेंज ली थी, तो उस रेंज के अंदर होगा और उस रेंज के अंदर भी काफी ज्यादा होने के चांसेस हैं। अगला फैक्टर आता है वॉच टाइम, की बेसिकली 8 मिनट से ऊपर की एक वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल, सौरव जोशी का एक 10 मिनट का व्लॉग है, तो उस व्लॉग को लोग कितना देख रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल एड्स तो तभी चलेंगे ना जब लोग पूरा देखेंगे। अगर कोई स्टार्टिंग के 1 मिनट में देख के छोड़ देता है तो उसको सिर्फ एक ऐड दिखाई जाएगी और उस वजह से यूट्यूबर की इनकम डाउन आ जाती है। लेकिन सौरव जोशी को देखते हैं ज्यादातर बच्चे। मेरे भी छोटे भाई बहन है भाई जो सौरव जोशी को देखते हैं, और मैं उनके बेस पे तुम्हें यह बता सकता हूं कि बच्चे पूरा व्लॉग देखते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी देख लेते हैं, तो वॉच टाइम तो सौरव जोशी को पूरा ही आ रहा होगा, तो इनकम वापस से काफी ज्यादा हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ और लास्ट फैक्टर है भाई रेलेवेंस। बेसिकली एक यूट्यूबर जब उसका नाम हो जाता है ना तो उसके नाम पे भी एड्स चलने लग जाती हैं, जिससे इनकम बढ़ जाती है। जैसे कि मैं अगर एक व्लॉगर हूं और मुझे अपने व्लॉग्स को प्रमोट करना है तो मैं गूगल एड्स के अंदर डायरेक्टली सौरव जोशी का नाम डालूंगा और वहां से मैं डायरेक्टली अपनी एड्स सौरव जोशी के चैनल के ऊपर प्ले कर सकता हूं और वहां से उसकी ऑडियंस ले सकता हूं। और टारगेटेड एड्स का रेट काफी ज्यादा होता है और उसकी वजह से क्रिएटर को भी काफी ज्यादा पैसा मिलता है। इस सब के बावजूद सौरव जोशी की ऑडियंस में मेजॉरिटी बच्चे हैं, तो ये आरपीएम को 70 रुपए तक तो नहीं भेजता होगा यूट्यूब। तो इसको भी मैंने दिमाग में रखा है और इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हमने सौरव जोशी का आरपीएम निकाला है, यानी कि 1000 व्यूज के ऊपर सौरव जोशी को मिलते होंगे भाई 45 रुपीज। और उसके हिसाब से सौरव जोशी ने पिछले महीने कमाए होंगे
1 मिलियन व्यू पे 45,000 रुपीज और सौरव जोशी को लास्ट 28 डेज के अंदर 377 मिलियन व्यूज आए हैं। तो उसके हिसाब से सौरव जोशी की मंथली इनकम होती है 1,69,65,000 रुपीज। कॉमेंट करके बताओ क्या तुम्हें ये पता था, और अगर तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो कि हम और यूट्यूबर्स की भी इनकम रिवील करें तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में उन यूट्यूबर्स का नाम लिख के बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।